जीवन एक नदी है, पत्थर नहीं। हम बार बार अपने अनुभवों को, आदतों को, पुरानी धारणाओं को पत्थर बना लेते हैं और फिर उन्हीं पत्थरों को पकड़े बैठे रहते हैं। जीवन आगे बह जाता है, मगर हम वहीं ठहरे रहते हैं। ओशो कहते हैं, ठहराव मृत्यु है, प्रवाह जीवन है। जिस क्षण तुम नया करने से डरना छोड़ देते हो, उसी क्षण जीवन तुम्हारे भीतर फिर से बहना शुरू करता है। क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है, मन को पुराने रास्ते अच्छे लगते हैं। क्योंकि पुराना जाना पहचाना है, पुराने में खतरा कम है, पुराने में असफलता का डर नहीं है। पर मन ये भूल जाता है कि पुराना सुरक्षित जरूर है मगर मृत भी है। समाज ने हमें जोखिम से दूर रहने को कहा, बचपन से सिखाया गया, सावधान रहो, नई चीज मत करो, गलती मत करना। पर ओशो याद दिलाते हैं, जो गलती से डरता है वह सीखने से डरता है, और जो सीखने से डरता है वह जीने से डरता है। अहंकार को चोट लगने का डर, नया करने पर तुम गिर सकते हो, गलत हो सकते हो, लोग हंस सकते हैं। अहंकार कहता है मत करो, ओशो कहते हैं इसीलिए करो। नया करने में जीवन क्यों है? क्योंकि जीवन हमेशा नए में प्रकट होता है। एक बच्चे इसलिए जीवंत होते हैं क्योंकि वे हर चीज पहली बार करते हैं। उनकी आंखें चमकदार हैं क्योंकि हर क्षण उनके लिए नया है। जिस क्षण नया बंद हुआ, तुम बूढ़े हो गए, उम्र से नहीं, चेतना से। दो, नया करना तुम्हें जीवित रखता है। जब तुम नया करते हो, मन ताजा हो जाता है, ऊर्जा जग जाती है, चेतना खुल जाती है। नया तुम्हें विस्तारित करता है। नया करना तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुमने खुद को कभी नहीं देखा। तभी तुम जान पाते हो, मैं उतना छोटा नहीं जितना मैंने सोचा था। मुझ में असीमित क्षमता है। ओशो की दृष्टि में नया क्या है? ये सिर्फ नया काम नहीं, यह नया जीने का तरीका है। नया दृष्टिकोण, हर सुबह यह महसूस करना, आज मैं कुछ ऐसा देखूंगा, महसूस करूंगा जो पहले कभी नहीं किया। नया साहस, वही रास्ता चलना जहां दूसरों का डर है। अगर सब चल रहे हैं तो वह रास्ता तुम्हारा नहीं। नया अनुभव, नया काम सीखना, नई कला अपनाना, नई सोच पैदा करना, नया प्रेम करना, नई चेतना में जीना, नया भीतर से होना। भीतर नया हो गया तो बाहर का नया अपने आप आ जाता है। नया करने का ओशो मार्ग, अपने भीतर से पुराने का बोझ गिराओ। पुराना तुम पर बैठा है, पिछले डर, आदतें, विफलताएं, दूसरों की राय, परिवार का दबाव। ध्यान पुराने को गिराता है, नया अपने आप जन्म लेता है। हर दिन कुछ छोटा नया करो, बहुत बड़ा निर्णय जरूरी नहीं। छोटे छोटे नए कदम बड़े परिवर्तन लाते हैं। गलतियां करने दो, गलती विकास का द्वार है। गलती सम्मान करने योग्य है। गलती का डर जीवन से दूर कर देता है। लोगों की राय से मुक्त रहो। लोगों की राय तुम पर आधारित नहीं, उनके डर पर आधारित होती है। जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, वे खुद कभी नहीं उड़ पाए। पांचवा चरण, अपने भीतर की आवाज सुनो। नए का स्रोत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। नया करने से क्या मिलता? एक जीवन की ऊर्जा। जो नया करता है वह कभी थकता नहीं। रचनात्मकता, तुम निर्माता बन जाते हो अपने जीवन के, अपनी नियति के। आत्मविश्वास, हर नया कदम तुम्हें बताता है मैं डर से बड़ा हूं। स्वतंत्रता, तुम समाज के सांचे से बाहर निकलते हो। जागृति, चेतना प्रस्फुटित होती है। तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन जाता है। जीवन को पकड़ा नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है। जो व्यक्ति रोज नया करता है, वह जीवन के साथ नृत्य करता है। वह जीवन को खोजता नहीं, जीवन उसे खोज लेता है।
अगर आज तक तुमने पुराने को पकड़े रखा तो तुमने जीवन को खो दिया। आज से नए अनुभव लो, नए काम करो, नए विचार अपनाओ, नए रास्ते चुनो। खुद को नई चेतना में जन्म दो, क्योंकि जहां नया है वहीं जीवन है। जहां नया नहीं वहां सिर्फ अस्तित्व है। नया बाहर नहीं आता, नया भीतर पैदा होता है। तुम कितना भी बाहरी बदलाव करो, नया फोन, नई नौकरी, नया कपड़ा, नया शहर, पर अगर चेतना वही पुरानी हो तो जीवन वैसा ही रह जाता है। बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, सबसे पहले भीतर से होती है। भीतर का नया जन्म क्या है? जब तुम अपनी जड़ बनी आदतें तोड़ते हो, अपने विचारों को ताजा होने देते हो, अपने पुराने पैटर्न देख लेते हो, तभी भीतर नया जन्म लेता है। और यह नया जन्म एक बार नहीं, 1000 बार होता है। जो रोज नया जन्म लेता है वह कभी मरता नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी कैद खुद द्वारा बनाई गई। ओशो कहते हैं, लोगों ने तुम्हें बंद नहीं किया, तुमने खुद को बंद किया है। समाज ने तुम्हें सलाहें दी होंगी, पर डर तुम्हारा है, झिझक तुम्हारी है, सीमा तुम्हारी है। और जितना तुम नए से डरते हो, उतना तुम अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाते हो। एक खुला पक्षी उड़ना नहीं भूल सकता, पर एक पिंजरे वाला पक्षी उड़ान के पहले ही कांपने लगता है। उड़ना सीखने से पहले तुम्हें पिंजरे को पहचानना होगा। नया करने के लिए नहीं कहना सीखो। अगर तुम नहीं कहना नहीं जानोगे, तुम कभी नया नहीं कर पाओगे, क्योंकि नया करने के लिए तुम्हें अनेक चीजों को छोड़ना पड़ता है। दूसरों की उम्मीदें, समाज की मंजूरी, परिवार की इच्छाएं, आत्मा से परे जीवन पद्धतियां। हर बार जब तुम नया करना चाहते हो, पुराना तुम्हें रोकेगा। पुराने लोग, पुरानी सोच, पुराना मन, पुरानी भावनाएं, सब तुम्हें रोकेंगे। पर जैसे ही तुम कहते हो, नहीं, ये पुराना अब मेरे काम का नहीं, तुम्हारे भीतर शक्ति फूटती है। नया करने की शुरुआत अक्सर हां से नहीं, बल्कि नहीं से होती है। अनिश्चितता के साथ दोस्ती करो। जीवन निश्चित नहीं होता। निश्चितता तो मृत्यु की पहचान है। जो नया करता है वह अनिश्चितता को आलिंगन करता है। वह जानता है, कभी गिरोगे, कभी टूटोगे, कभी रास्ता नहीं दिखेगा, पर यही अनिश्चितता तुम्हें जीवंत बनाती है। नृत्य तभी सुंदर होता है जब नर्तक हर कदम को महसूस करे, न कि पहले से तय कर ले। जीवन नृत्य है। अगर तुमने सब तय कर लिया तो उसमें कोई रस नहीं बचता। असफलता की वास्तविकता असफलता कोई वास्तविकता नहीं, यह तुम्हारे मन का बनाया हुआ भ्रम है। सत्य क्या है? सत्य यह है कि हर अनुभव तुम्हें नया बनाता है। हर असफलता तुम्हें गहरा करती है। हर गिरावट तुम्हें उड़ना सिखाती है। असफलता सिर्फ तभी दुख देती है जब तुम्हारा अहंकार उससे टकराता है। अगर तुम्हारे पास अहंकार ना हो तो असफलता में भी उत्सव होगा। साहस ही आध्यात्मिकता है। ओशो की शिक्षा में साहस सिर्फ जीवन का हिस्सा नहीं, साहस ही जीवन है। वे कहते हैं, जो साहसी नहीं वह धार्मिक नहीं। धर्म का अर्थ किसी मंदिर या मंत्र से नहीं, साहस ही धर्म है, क्योंकि साहस ही तुम्हें अज्ञात में ले जाता है। साहसी व्यक्ति वह है जो कहता है, मैं तैयार हूं, चाहे जो भी हो। ये तैयारी ही नया जन्म देती है। खाली होना सबसे बड़ा नया। अगर तुम पूरी तरह खाली हो जाओ तो जीवन तुम्हें भरने लगेगा। खाली होना का मतलब है पुराने विचार छोड़ देना, पुराने दुख छोड़ देना, पुरानी इच्छाएं छोड़ देना, पुराने भय छोड़ देना। जब तुम खाली होते हो तो भीतर जगह बनती है, और जहां जगह होती है वहीं नया आता है।
एक भरा हुआ मन कुछ नया नहीं पकड़ पाता, पर एक खाली मन पूरी अस्तित्व की हवाओं को अपने भीतर बहने देता है। ध्यान नए का द्वार। ओशो के अनुसार ध्यान वह कुंजी है जो पुरानी पहचान को तोड़कर तुम्हें नया बनाती है। ध्यान यह नहीं कि तुम कुछ करते हो, ध्यान यह है कि तुम सब करना छोड़ देते हो। ध्यान में तुम्हारा मन शांत होता है, पुरानी धूल गिरती है, अहंकार पिघलता है, आत्मा खुलती है, और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान तुम्हें अब मिलाता है। और नया हमेशा अब में ही होता है। अब में जीने की कला पुराना अतीत है, नया भविष्य है, जीवन वर्तमान है। अगर तुम वर्तमान में उतर जाओ, इतने गहरे कि अतीत और भविष्य दोनों खो जाएं, तो तुम देखोगे जीवन एक निरंतर नया बहाव है। हर क्षण एक नई संभावना है, हर श्वास एक नया जन्म है, हर पल अस्तित्व तुम्हें नए रूप में गढ़ रहा है। अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाओ, जीवन को प्रयोग करो। असफलता भी सुंदर है अगर वह प्रयोग में से आई हो। अपने जीवन को मत बनाओ, उसे रखो। आज नया, कल फिर नया, परसों फिर नया। जो जीवन प्रयोग नहीं करता वह जानता ही नहीं कि जीवन का रस कहाँ है। जो नया करता है वह अकेला चलता है, और जो अकेला चलता है वह मुक्त होता है। भीड़ तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती है, सुरक्षित, सामान्य, समाज स्वीकृत। पर नया करने वाला व्यक्ति वह भीड़ से बाहर निकलकर अपने रास्ते पर चलता है। वहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है, वहीं से जीवन का नृत्य शुरू होता है। ओशो की ध्वनि में जीवन बदलने की चीज नहीं, जीवन बदलने से जन्म लेता है। नया करने से मत डरो, क्योंकि नया ही वह द्वार है जिनसे अस्तित्व तुम्हें पुकार रहा है। नया ही तुम्हारी आत्मा है, नया ही तुम्हारी नियति है, नया ही तुम्हारा असली जीवन है। जिसका हृदय कठोर है, उसके जीवन में नया नहीं आ सकता। कठोरता सुरक्षा देती है, पर वही सुरक्षा तुम्हें कैद भी कर देती है। कठोर मन कहता है, मैं वही करूंगा जो मुझे आता है, वही सोचूंगा जो हमेशा सोचता रहा हूं, वही बनूंगा जो पहले बना हुआ हूं। पर जीवन कहता है, ताजगी, परिवर्तन, लचक, यही मुझे चाहिए। जैसे पौधे की पत्ती कोमल होती है, इसलिए वह हवा में नाच पाती है, वैसे ही कोमल हृदय ही नया स्वीकार कर सकता है। नया करने में अकेलापन आता है, और यही आशीर्वाद है। भीड़ हमेशा पुराने को पकड़ती है, भीड़ को नया अनजान लगता है। अगर तुम नया करना शुरू करते हो, तो बहुत बार तुम अकेले पड़ जाओगे। यह अकेलापन दुर्भाग्य नहीं, ये तो खोज का पहला द्वार है। अकेला होने का अर्थ है अब तुम दूसरों की आंखों से नहीं, अपने भीतर की आंखों से देखोगे। जब तुम इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, तो वह अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। नया करने से डरना स्वाभाविक है, क्योंकि मन अनजान से कांपता है। डर वहीं होता है जहां संभावना होती है। डर वहीं पैदा होता है जहां जीवन खिलने वाला होता है। हमें लगता है डर हमें रोक रहा है, लेकिन सत्य उल्टा है। डर संकेत है कि तुम्हें वहां कदम रखना चाहिए, क्योंकि डर बताता है यही तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। जैसे अंधेरे में ही रोशनी जन्म लेती है, वैसे ही डर के पार ही तुम्हारी शक्ति और जागृति बैठी है। हम इसलिए नया नहीं करते क्योंकि हमें परफेक्ट दिखना है। जो भी परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, वह हमेशा जीवन से चूक जाता है। नया करने का मतलब है शुरुआत में गलत होगा, शुरुआत में अधूरा होगा, शुरुआत में हास्यास्पद होगा, पर यही शुरुआत तुम्हें पूर्णता की राह पर ले जाती है। परफेक्शन एक लक्ष्य नहीं, एक धीमी यात्रा है।
सबसे पहले अपने भीतर ये अनुमति दो, मैं शुरुआत में गलत दिख सकता हूं। मेरी यही स्वतंत्रता है। जहां उत्साह है वहां चेतना खिलती है। बिना उत्साह के तुम्हारा मन पुराने ढर्रों में गिर जाता है। उत्साह वह ऊर्जा है जो तुम्हें ग्रेविटी से ऊपर उठाती है। उत्साही व्यक्ति थकता नहीं, टूटता नहीं, रुकता नहीं, डरता नहीं, क्योंकि उसका मार्ग बुद्धि नहीं चलाती बल्कि आत्मिक ऊर्जा चलाती है। उत्साही व्यक्ति हर दिन को उत्सव की तरह जीता है। उसे नहीं पता क्या होगा, पर वह पूर्णता से तैयार है। जोखिम से भरा जीवन ही रंगीन है। जोखिमहीन जीवन नीरस, बासी और मृत है। जोखिम का अर्थ केवल बड़ा काम नहीं, कभी कभी छोटा जोखिम भी जीवन में नया स्वाद भर देता है। नया रास्ता चलना, नए विचार पर विचार करना, नया संगीत सुनना, नया काम शुरू करना, नए लोगों से मिलना, नई आदतें। पुराना तुम नहीं हो, पुराना समाज की धूल है जो तुम पर जमी है। जब बच्चा जन्म लेता है वह एकदम नया होता है। अच्छा बुरा, सही गलत, धर्म अधर्म, डर साहस कुछ भी नहीं जानता। वह शुद्ध है, वह मौलिक है। पर धीरे धीरे परिवार, समाज, शिक्षा तुम्हें एक पुराने सांचे में ढालते हैं। वे कहते हैं यह बनो। वे कभी नहीं कहते तुम जो हो वही बनो। इसलिए नया करने का अर्थ है दूसरों की परतें उतारना और खुद को फिर से जन्म देना। नया बाहर नहीं, भीतर है। लोग बाहर बदलाव ढूंढते हैं, नया शहर, नई नौकरी, नया रिश्ता। लेकिन इन सब के बावजूद अंदर वही बेचैनी रहती है, क्योंकि असली नया भीतर की यात्रा है। भीतर एक विशाल आकाश छुपा है, पर तुमने कभी आंख उठाकर उसे देखने की कोशिश ही नहीं की। नया करना माने अपनी चेतना को फिर से ताजा करना। देखो कि तुम कौन नहीं हो। जब तक तुम ये न देखो कि तुम कौन कौन नहीं हो, तब तक ये पता नहीं चलता कि तुम हो कौन। पहचान तुम्हारी समस्या नहीं, झूठी पहचान तुम्हारी समस्या है। तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पिता, पुत्र, मित्र, ये सब भूमिकाएं हैं, ये तुम नहीं हो। जैसे अभिनेता मंच पर कई किरदार निभाता है, पर वह उन किरदारों में खोता नहीं। जब तुम अपनी भूमिकाओं से पहचान बनाते हो, वही पुराना हो जाता है। पुराना गिराने के बाद ही तुम्हारी मौलिकता जागती है, और मौलिकता ही नया है। नया करने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है। मन पुराना है, मन स्मृतियों से बना है। मन मिट्टी नहीं, धूल है। मन तुम्हें पुराना दोहराने पर मजबूर करता है, और हृदय तुम्हें नया करता है। इसलिए अगर नया करना है तो मन को शांत करना होगा। जब मन शांत होता है तो चेतना जागती है, और चेतना जागे तो नया तुम्हारे भीतर नृत्य करता हुआ उतरता है। ध्यान इसका मार्ग है। ध्यान मन को नहीं, मन की गति को देखना है। जैसे ही मन की गति टूटती है, नई ऊर्जा, नया प्रकाश, नई समझ पैदा होती है। जो हाथ पुराना पकड़े हैं वह नया कैसे पकड़ेगा? तुम नए की चाह करते हो, पर पुराने को छोड़ने से डरते हो। यही दुख का मूल है। पुराना आराम देता है, पर नया विस्तार देता है। पुराना सुरक्षा है, पर नया स्वतंत्रता है। छोड़ने की कला नए का दरवाजा खोलती है। कभी तुमने ध्यान दिया है, मृत हाथ ही मुट्ठी बने रहते हैं, जीवित हाथ खुले रहते हैं। जिन्हें नया चाहिए उन्हें खुला होना पड़ेगा। जीवन अनिश्चितता का नृत्य है। अगर तुम उम्मीदों में फंसे हो तो नया नहीं आ सकता। निश्चितता मृत है, अनिश्चितता जीवित है। नया करने का अर्थ है जीवन की अनिश्चितता को अपने हृदय में आमंत्रित करना, जो कहता है जो होगा देख लेंगे, वहीं नया जन्म लेता है।
अनिश्चितता जीवन की सबसे बड़ी सुगंध है। ओशो ध्यान के 3 नियम बताते हैं। पहले दो तुम पहले सुन चुके, अब तीसरा सबसे गहरा, साक्षी भाव। नया साक्षी में आता है क्योंकि साक्षी वर्तमान में रहता है, वर्तमान ही नया है। साक्षी भाव का मतलब जो भी हो रहा है उसे बिना जजमेंट के देखो। भावनाएं, सांसें, विचार, बस देखते रहो। इस देखने में विचार पिघलने लगते हैं। मन पुराने ढर्रे छोड़ देता है और जब मन खाली होता है नया फूटता है। कभी तुलना नहीं करता, तुलना पुराना रखती है। तुलना नर्क है। जहां तुलना है वहां मौलिकता नहीं, वहां नया नहीं। जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तुम बेईमानी करते हो अपने ही जीवन से। नया करने वाला व्यक्ति किसी जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी राह बनाता है। उसका चलना उसका अपना है। उसका संगीत उसका अपना है। उसकी समझ, उसकी सुगंध सब मौलिक होती है। नया करने वालों के भीतर एक बच्चा जीवित रहता है। जो बच्चा तुम में मरा नहीं है वही तुम्हारे भीतर नए को जन्म देता है। बच्चा जिज्ञासु है, खुला है, निर्भीक है, चमकता हुआ है। जब तुम गंभीर हो जाते हो जीवन बासी हो जाता है। गंभीरता मृत्यु है, खिलखिलाहट जीवन है। बच्चे की तरह पूछना, ये क्या है? यही नया लाता है। बीज को पेड़ बनने की जल्दी नहीं होती, तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। जो जल्दी करता है वह असफल नहीं होता, बल्कि थक जाता है। नया समय लेता है, धीमे धीमे रूप लेता है, गहराई से उतरता है। जो जल्दी करता है वह सतही परिवर्तन चाहता है। जो धीरज रखता है वह गहरा परिवर्तन पाता है। सबसे बड़ी कुंजी विश्वास। विश्वास किस पर? न किसी गुरु पर, न किसी किताब पर, न किसी भगवान पर। विश्वास अपने भीतर। अपने भीतर के स्वर पर भरोसा करो, वही तुम्हें नए तक ले जाएगा। भीतर की आवाज बहुत धीमी होती है पर सच्ची होती है। जैसे ही तुम उस धीमी आवाज को सुनना सीख लेते हो जीवन का नया अध्याय खुल जाता है। पुराना तुम नहीं हो, छोड़ी हुई परतें हो। नया भीतर है, बाहर नहीं। नया करने के लिए अपने झूठे चेहरे गिराओ। मन शांत होगा तो नया फूटेगा। छोड़ने की कला सीखो। अनिश्चितता को गले लगाओ। साक्षी भाव में जियो, यही नया है। तुलना मत करो, मौलिक बनो। अपने भीतर के बच्चे को बचाओ। धीरज रखो, परिवर्तन धीरे आता है। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करो। नया कोई चीज नहीं, नया तुम हो जब तुम खुद को फिर से जन्म लेने की इजाजत देते हो। यदि तुम्हें जीवन को सच में छूना है तो तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहां कोई स्मृति नहीं, कोई भय नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है। यही उपस्थिति नए की जन्मभूमि है। मन की एक विशेषता है, ये जो जानता है उसी से चिपका रहता है। मन को सुरक्षा चाहिए, भले ही वह सुरक्षा तुम्हें दुख देती रहे। ओशो कहते हैं, मन कहता है जो जाना हुआ है वही सुरक्षित है। लेकिन चेतना कहती है जो अनजाना है वही सत्य है। जो नया है वही जीवन है। जैसे ही तुम मन की पकड़ ढीली करते हो नया रास्ता अपने आप खुलने लगता है। मन कहता है सावधान रहो। चेतना कहती है अन्वेषण करो। मन कहता है जो है उसे मत बदलो। चेतना कहती है जो नहीं है उसे खोजो। जीवन उसी के हाथ में खुलता है जो चेतना की तरफ जाता है, मन की तरफ नहीं। नया करने का मतलब नई नौकरी, नया शहर, नया रिश्ता, ये सब नहीं है। ये तो सतह पर होने वाली चीजें हैं। नया करना सबसे पहले भीतर होता है। नई दृष्टि, नया अनुभव, नया महसूस करना, नई जागरूकता, नया होना।
यदि तुम वही पुरानी आंखों से दुनिया को देखते रहोगे, तो दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, तुम्हारे लिए सब पुराना ही रहेगा। तुम रोज नया सूरज देखते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें हर दिन पुरानी होती जाती हैं। जब आंखें नई हो, तो साधारण भी चमत्कार बन जाता है। ओस की बूंद भी कविता बन जाती है, हवा भी संगीत बन जाती है, और मौन भी उपदेश बन जाता है। हम सोचते हैं कि नया करने के लिए बहुत साहस चाहिए। साहस नहीं, मासूमियत चाहिए। साहस मन का गुण है, मासूमियत हृदय का गुण है। एक बच्चा नया करता है क्योंकि वह मासूम है। उसे पता नहीं कि क्या ठीक है, क्या गलत। वह सिर्फ अनुभव करता है। अगर तुम फिर से बच्चे जैसे हो जाओ, तो नया करना सहज हो जाएगा। तुम्हारे भीतर हर चीज एक रोमांच बन जाएगी। डर का मूल कारण सिर्फ एक है। मन सोचता है कि वह नियंत्रण खो देगा। मन को लगता है कि नया उसे असहज कर देगा, उसे नंगा कर देगा, उसे उसके झूठे सुरक्षा कवच से बाहर ला देगा। जो असहज कर दे, वही नया है। और असहजता ही तुम्हें बढ़ने का अवसर देती है। डर को तुम जितना टालोगे, वह उतना ही बड़ा बनता जाएगा। जैसे परछाई अंधेरे में बढ़ जाती है, लेकिन नए की रोशनी आते ही वही डर गायब हो जाता है। आरंभ करो, पूर्णता की चिंता मत करो। मन हमेशा कहता है परफेक्ट हो जाएगा, तब शुरू करेंगे। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। मन बाद में की बात करके तुम्हें रोकता है। जो तुम्हें आज शुरू करना चाहिए, मन उसे कल पर टाल देता है, और फिर जीवन कल कल करते हुए बीत जाता है। परफेक्ट होने से पहले शुरू करो, क्योंकि शुरू करने से ही तुम परफेक्ट होगे। नया करने वाला व्यक्ति नतीजे के बारे में नहीं सोचता। वह प्रक्रिया में जीता है, यात्रा में आनंद लेता है। पुराना छोड़ना सीखो, ये सबसे कठिन है। पुराने की पकड़ सबसे गहरी होती है। पुराना तुम हो चुके हो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी चोटें, तुम्हारी पीड़ाएं, सब पुराना है। जब तक इनका बोझ उतारोगे नहीं, नए के लिए जगह बनेगी नहीं। नया तभी आएगा जब पुराना अपनी मृत्यु पाएगा। नया जन्म लेने से पहले पुराना मरना ही पड़ता है, और यह मृत्यु तुम्हारे भीतर होती है। हर सांस में, हर क्षण में ओशो नए होने का अर्थ बहुत सरल रखते हैं। क्षण में जीना। यदि तुम वर्तमान में जी लेते हो, तो प्रत्येक क्षण नया है, क्योंकि यह क्षण पहले कभी नहीं आया, और यह दोबारा कभी नहीं आएगा। लेकिन मन हमेशा अतीत पर बैठा रहता है, या भविष्य की चिंता करता रहता है। इसीलिए नया क्षण भी मन के लिए पुराना बन जाता है। ओशो कहते हैं, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति स्वतः नया हो जाता है। उसे नया करने की जरूरत नहीं होती। नया स्वयं घटित होता है। जीवन हमेशा जोखिम में खिलता है। बीज भी जोखिम लेता है। धरती की अंधेरी कोख में से ऊपर आने का। पक्षी भी जोखिम लेता है, पहली बार उड़ने का। नदी भी जोखिम लेती है, पत्थरों से टकराकर समुद्र तक पहुंचने का। जोखिम जीवन का स्वाद है। जो जोखिम नहीं लेते, वे जीवन नहीं जीते, बस सांस लेते हैं। जब तुम जोखिम लेते हो, जीवन तुम्हारे लिए द्वार खोलता है, संभावनाएं पैदा करता है, रास्ते बनाता है। नया करना तब आसान होता है जब तुम्हारी ऊर्जा बंद नहीं होती, जब वह बहती रहती है। ऊर्जा बंद क्यों होती है? डर, दबाव, समाज, आदतें, विचार, ये सब तुम्हें बांधते रहते हैं। ऊर्जा को बहने दो। तुम जितने प्रवाही हो जाओगे, उतने ही नवीन हो जाओगे। नदी बहती है, इसलिए जीवित है। झील ठहरती है तो सड़ जाती है। मन भी ठहरा हुआ झील है।
चेतना नदी है, हर पल बहती हुई। यह ओशो की शिक्षा का केंद्र है। ध्यान का अर्थ है अभी को पूरी तरह देखना। जब तुम देखते हो तो नया अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि वास्तविकता हमेशा नई होती है। पुराना सिर्फ स्मृति है और स्मृति मृत है। ध्यान से तुम अपने भीतर एक दरवाजा खोलते हो, जहां सब कुछ नया है, जहां जीवन पहली बार घटित हो रहा है। नया करने से तुम्हारी पहचान बदलती है। नया तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं बदलता, तुम्हारा आंतरिक स्वरूप बदलने लगता है। तुम हल्के हो जाते हो, तुम मुक्त हो जाते हो, तुम डर से बाहर आ जाते हो, तुम जीवन को खेल की तरह जीने लगते हो, तुम संभावनाओं को पकड़ने लगते हो, तुम अपने भीतर का संगीत सुनने लगते हो। नया करने वाला व्यक्ति बदलते बदलते स्वयं बदल जाता है। नया करने का अर्थ है हर दिन स्वयं को पुनः जन्म देना। प्रत्येक सुबह नया सूरज उठता है, पत्ते बदलते हैं, पेड़ खिलते हैं, नदी बहती है, हवा चलती है। सिर्फ मनुष्य पुराना बना रहता है, क्योंकि वह नया बनना नहीं चाहता। नया बनने का अर्थ है अपने अंदर के भगवान को जगाना। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान वह ऊर्जा है जो तुम्हें क्षण क्षण नया बनाती है। पुराने पैटर्न छोड़ना, अज्ञात में कदम रखना, जोखिम को अपनाना, प्रवाह में जीना, वर्तमान को पूरी तरह जीना, ध्यान में उतरना, अपने को हर दिन पुनः जन्म देना। जो नया करता है वही जीवित है, बाकी लोग सिर्फ अस्तित्व में हैं।